साहेब जयवंती छोड़ की। साथियों, कबीर साहब पिछली रमणी के भाव अर्थ को विशेष तौर पर समझाते हैं। मित्रों, कबीर देव जी कहते हैं, यथार्थ निर्देश यह है कि सर्व मनुष्य के अंतस तल में नित्य सनातन ज्ञान रूप चेतन विराजमान है। उसी ज्ञान ज्योति सत्ता द्वारा वाणी जाल आदि सब का प्रकाश विकास होता है। अनादि त्रिगुणात्मक मनुष्य में से प्रथम रजोगुणी ब्रह्मा ने वही वाणी जाल व कल्पित वेद आदि का विकास किया, जिसमें कर्म भक्ति और योग आदि का महत्व रखा। अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही त्रिकांडों में लक्ष्य लगाए और स्त्री पुरुष आदि सभी उसमें भूल गए। उन्हें जड़ चेतन के अस्तित्व का वास्तविक बोध नहीं हुआ। मित्रों, क्रम क्रम से वेदों द्वारा वाणी जाल, 6 शास्त्र, दर्शन, 96 पाखंड आदि विस्तार हुआ। तत्पश्चात हिंदू मुस्लिम आदि जाति वर्ण बढ़ते गए। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि हे माता के गर्भ में से कोई भी जाति वर्ण हिंदू मुस्लिम आदि के चिन्ह उपाधि लेकर नहीं आए। हाँ, जन्म के पश्चात कल्पित मान्यताएं अनेक प्रकार की मानव स्वयं बना लेते हैं। जैसे गर्भ के अंदर सब समान कोई बाहर होते हैं, लेकिन बहुरूपिया होकर अनेक प्रकार की झूठी विषमताएं स्वयं की रचना है। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, तुम सत्य के ऊपर अन्य कोई दूसरा सत्य नहीं होता, लेकिन वे अगम अपार इंद्रियातीत की कल्पना करते चले जाते हैं। अरे, उसकी तो कोई विद्वान से विद्वान महिमा गाए, वह भी अन्य सर्कसित है। मित्रों, बिना विचार खानी और वाणी के भयंकर कठिन जाल में उलझकर पहले वालों की भांति आज की समस्त लोग बुरी दशा में मरे जा रहे हैं। कवि साहब कहते हैं, बहुत कहते हैं कि अब भी हृदय निवासी रमैया राम चेतन का यथार्थ बोध शरण कर ले तो अच्छा है, नहीं तो कोई ठिकाना नहीं, बेढंग मरोगे, बेढंग मरते रहोगे। मित्रों, आदि अंत से रहित इस सृष्टि चक्र का स्वरूप बड़ा ही विचित्र एवं दुर्गम है। इसके चढ़ाव उतराव रूप ज्वार भाटों का दृश्य देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि बड़े बड़े अवतार ऋषि मुनि व सिद्ध ब्रह्म चक्र में पड़ गए, क्योंकि समुद्र के अंदर से तो एक ही जल लहरों के निर्धारित ज्वार भाटे आते जाते रहते हैं, परंतु इस सृष्टि के अंदर तो अनंतों दर्शायों। मित्रों, ये निरंतर ही अनंतों प्रकार के चढ़ाव उतराव रूप ज्वार भाटों का दिग्दर्शन होता है और अजीब अजीब उलझें दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं, तो उनके बाबत सोचते ही रहते हैं। और जब स्वयं की बुद्धि काम नहीं करती तो वेद की कल्पना के आधार पर एक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर खड़ा कर उसी की ओर सारी अगम्य समस्याओं को उड़ेल देते हैं कि इस लीला को तो वही सर्वज्ञ परमात्मा जाने। अब ऐसे अगम्य सर्वज्ञ परमेश्वर की आड़ में सारी बेतुकी चमत्कारी पूर्ण असंभव बातें सत्य वचन महाराज जी की भांति सिरोधार्य हैं। तभी हिंदू मुस्लिम जैन ईसाई आदि को वेद कुरान बाइबल आदि जो प्राचीन माने हुए ग्रंथ हैं
उनमें बिना सिर पैर की मिथ्या बात लिख मारी है। जैसे स्वर्ग नरक जैनियों की चंद्र मुक्त शिला जिस पर 2400 तीर्थकार मुक्त हुए विराजे हैं, ऐसी ही अगणित बातें हैं। मित्रों, ये प्रथम रमैणी के माध्यम से परमात्मा का यथार्थ दर्शन का मूल उद्देश्य है कि हे मानव बंधुओं, तुम ही शाश्वत नित्य सनातन हो और तुम ही आध्यात्मिक, बौद्धिक, भौतिक और वेद का काल्पनिक वेद आदि कर्म कांडों के निर्माण विकास करता हो, और तुम ही अपने हाथों बड़े बड़े मजबूत अटूट रस्सियां बट बट कर अपने गले में फंसाकर मर रहे हो, और ये खानी बानी दो जालों में एक एक करके अंदर बहुबंधन से बांधिया है। मित्रों के अनुसार बहुत बहुत बंधन है। कहिए भला तुम कैसे बच सकते हो? अरे जरा विचार तो करिए कि तुम ही अपने भाग्य के निर्माता विधाता हो, तुम ही अपने को बांधने और छोड़ने वाले हो। तो जल्दी जागिए और परमात्मा की शरण उपयुक्त कहीं यथार्थ जानकारी बोध को लीजिए। स्त्री पुरुष व नपुंसक कोई भी हो, मित्रों पारक बोध से सबकी नैया पार होगी। तो अंधविश्वास, दम्भ, पाखंड, समस्त अनुमान कल्पना को त्याग दें। अतः आशा, तृष्णा, मोह, माया को ध्वंस करें और बहुमुखी वृत्ति को अंतर्मुखी लाएं। जहाँ निज घट हृदय में निज अमृत का निवास है, इसी के बिना तो अनंतों जन्मों से हम मरने आए हैं। इसी स्व अमृत को पिए, बोध में जिए, अनंत जन्मों के अनंत केस पापों से मुक्त हों। इसके लिए किंचित भी परिश्रम और खर्च नहीं करना होता। सिर्फ परमात्मा की शरण, विचार विवेक स्वरूप का चिंतन करते रहिए। बस जानो जीवन कृतार्थ हो जाएगा, अर्थात ज्ञान साधना द्वारा निसंदेह भव पार हो जाते हैं, भव पार हो जाते हैं। सत साहिब जय बंदी छोड़ की।